नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं अनामिका। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हिंदू संगठनों की ओर से कृषि उपज मंडी स्थित शिव मंदिर से भगवा रैली निकाली गई। इस रैली को शांतिपूर्ण तरीके से निकलवाने को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। यह रैली अग्रसेन मार्ग, भगत सिंह चौराहे सहित शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई मोती डूंगरी स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि भगवा रैली में करीब 10,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस रैली में विभिन्न प्रकार की झांकियां हैं। रैली का रूट करीब 7 किलोमीटर का है। इसको देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक इंतजाम किए हैं। इसे लेकर रैली आयोजकों से भी चर्चा की गई। वहीं रैली को शांतिपूर्ण ढंग से निकलवाने को लेकर 500 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया है। यह जाब्ता रैली के साथ साथ चलेगा। इसके अलावा पुलिस के अधिकारियों को भी फिक्स पैकेट पर तैनात किया गया है। अग्रसेन चौराहे से भगत सिंह चौराहे के बीच पड़ने वाले मदरसे और मे बोर्डिंग में भी पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। किस तरह का जन समर्थन है? केवल इतना है, आज 11 अप्रैल 2023 बार मंगलवार को 3:30 बजे रैली की शुरुआत की गई है। केवल हिंदुओं को जगाने के लिए रैली हमने की है और हमारा कोई मकसद नहीं है। सर्व हिंदू समाज को इसके अंदर शामिल किया है। एक समाज के एक व्यक्ति ने अपना योगदान दिया है। कितने लोग शामिल हुए यात्रा में? आप देखिए, आप पत्रकार अपने हिसाब से अंदाजा लगाइए। मेरे हिसाब से 20,000 से लगभग लोग हैं। जितने डीजे एक भी पर यहाँ पर आप देखिए क्या स्थिति हुई पड़ी है। ये हनुमान जन्मोत्सव पर और हनुमान जी के जन्म उत्सव पर ये बहुत विशाल भगवा रैली सनातनियों के द्वारा निकाली जा रही है। मंडी मोड़ से, कृषि उपज मंडी के शिव मंदिर से, और ये शहर के रोड नंबर 2 कंट्रोल रूम, पुलिस लाइन, अंसारी बाजार होते हुए नंगली सर्किल और मोती डूंगरी के चमत्कारी हनुमान जी के मंदिर पर पहुंचेगी। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक अवकाश घोषित करने पर ज्योतिराव फूले सर्किल पर सैनी समाज के लोगों ने आतिशबाजी करते हुए मिठाई बांटकर खुशी प्रकट की। सैनी समाज अध्यक्ष पूरणमल सैनी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती पर अवकाश घोषित किया है। प्रदेश सरकार की ओर से अवकाश घोषित होने पर सैनी समाज में खुशी की लहर है। गौरतलब है कि लंबे समय से 11 अप्रैल को फूले जयंती पर अवकाश रखने की मांग विभिन्न संगठनों की ओर से की गई थी। इससे पहले सार्वजनिक अवकाश की जगह ऐच्छिक अवकाश होता था। सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सराहनीय कार्य किया है। लाडले मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी वो बहुत दूरदृष्टि से कार्य करते हैं। उन्होंने जो आज ये फैसला लिया है इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और कितने ही दिनों से ये मांग चली आ रही थी। आज उन्होंने इस मांग को पूरा करके और पूरे समाज में बहुत हर्षोल्लास है। पूरे जो दलित समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो महिला वर्ग है, उसमें बहुत ज़्यादा बात होती है। अलवर जिला सैनी महासभा इसमें उनको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती है उनके इस योग्य कदम उठाने पर और उनका अभिनंदन करती है। और आज हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे दीपावली जो त्यौहार होता है, आज हमारा त्यौहार दीपावली से बड़ा मना रहे हैं। और इसलिए जितने भी हमारे संगी साथी हैं, सब उन्हें अपने अपने घरों पे दीपदान कर रहे हैं और सब जो है आतिशबाजी कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा जो है खुशी है, बहुत अच्छा है। और ये जो निर्णय है ये बहुत ज़्यादा असर डालेगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है ये गरीब और दबे कुचले वर्ग के लिए किया है। इसके लिए हम सदैव उनके आभार रहेंगे। महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती मंगलवार को विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों के साथ मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नया बास स्थित सर्किल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर विधायक संजय शर्मा, नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने ज्योतिराव फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान शहर विधायक ने कहा कि ज्योतिराव फूले ने समाज में फैली अनेक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के हित में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाकर देश की पहली महिला शिक्षिका बनाया और वर्ष 1848 में लड़कियों के लिए भारत की पहली पाठशाला पुणे में शुरू की। दलितों और निर्धन वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इसी समाज सेवा को देखकर वर्ष 1885 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। इसीलिए देश उन्हें नमन करता है और उनके बनाए आदर्शों पर चलने का संकल्प लेता है। वहीं शहर विधायक ने प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने पर प्रशंसा और आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत की तारीफ की।
महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती पर आज अलवर ही नहीं संपूर्ण देश बड़े हर्षोल्लास के साथ इस जयंती को मना रहा है और अलवर शहर स्थित बाबा ज्योतिराव फुले सर्किल पर आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज हमने भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित करके ज्योतिराव फुले साहब को नमन भी किया है और पूरा देश आज इस बात को लेके नमन कर रहा है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करने का काम महात्मा ज्योतिराव फुले ने किया। महिला शिक्षा के प्रति, बेटियों को पढ़ाने के प्रति जो जागृति जन जागरण अभियान उस समय लगाया जब महिलाओं को आगे लाने में भी समाज झिझकता था। उस और साथ ही साथ समाज सुधारक के रूप में समाज को कुरीतियों से बचाने के लिए, समाज को में जागरूकता लाने के लिए किस प्रकार से कुरीति से हम सब लोग बचें, उसके लिए जो प्रयास और जो कदम और जो संघर्ष बाबा साहब ने किया, ज्योतिराव फुले जी की जयंती पर आज हम सब लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके पुष्पांजलि भेंट करके उनको याद भी कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं राजस्थान सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हम सब के आग्रह पर एक मांग थी कि महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए, तो राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से हम सब जनप्रतिनिधियों की मांग पर इस मांग को स्वीकार किया है और उसके लिए भी मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। सामाजिक क्रांति के पितामह, एक महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर सभी समाज के लोगों ने आज महात्मा ज्योतिराव फुले सर्किल पर आकर उनके प्रतिमा को माला अर्पण करी और मैं एक ऐसे जननायक जिन्होंने कि सभी समाजों में शिक्षा का बढ़ावा और सभी समाज आगे बढ़े, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने जो आंदोलन किए उसके लिए आज पूरा देश आज महात्मा ज्योतिराव फुले को याद करता है। महात्मा ज्योतिराव फुले के बताए हुए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मैं सभी समाज के लोगों से, जो उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई, समाज में सभी समाजों में सुधार के लिए जो उन्होंने कार्य किए, इसके लिए महात्मा ज्योतिराव फुले की आज जन्म जयंती के शुभ अवसर मैं आप सभी जो आज इसमें कार्यक्रम में पधारे हैं उनका मैं नगर परिषद सभापति होने का उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज इस शुभ अवसर पर वो सब लोग महात्मा ज्योतिराव फुले के इस सर्किल पर पधारे और उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले को याद किया। महात्मा ज्योतिराव फुले अमर रहे, महात्मा ज्योतिराव फुले अमर रहे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही पानी की समस्या भी विकराल रूप लेती नजर आ रही है। लोग पानी की समस्या के चलते कहीं जाम लगाने को मजबूर है तो कहीं जलदाय विभाग पहुंचकर अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में जलदाय विभाग के अधिकारी भी पानी की समस्या का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही मामला मंगलवार सुबह भगत सिंह चौराहे के पास देखने को मिला, जहां वार्ड नंबर 15 के लोगों ने पानी की समस्या के चलते सुबह भगत सिंह चौराहे पर जाम लगा दिया। यह जाम करीब आधा घंटे तक लगा रहा। जाम के चलते राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन लोग मौके पर पानी की समस्या के निस्तारण के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद मौके पर जलदाय विभाग अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही पानी की समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा। स्थानीय पार्षद ने बताया कि वार्ड की जनता रोजाना सुबह सुबह उनके घर आती है और पानी की समस्या का समाधान किए जाने की बात करती है। उन्होंने बताया कि वे इसे लेकर वार्ड की जनता के साथ अनेकों बार जलदाय विभाग जाकर अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन आज तक पानी की समस्या का कोई समाधान क्षेत्र में नहीं हुआ। इसीलिए मजबूरन वार्ड की जनता के साथ जाम लगाना पड़ा। वार्ड नंबर 15 से हूँ। ये लोग मेरे पास महीने भर से आ रहे हैं, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। भाई पानी नहीं आ रहा तो मेरे पास तो कोई समाधान है नहीं इसका। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, कलेक्टर के चलो, एमएलए के चलो, एमपी के चलो, सब सारी जगह चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास पानी नहीं है। अधिकारियों से बोलते हैं पानी की व्यवस्था करेंगे, कुछ नहीं कर रहे। महीना भर हो गया व्यवस्था करते करते, कुछ नहीं हुआ। अब पब्लिक ने हार करी, जनता को परेशान करने के लिए रोड जाम किया है। जब ये रोड जाम इस मजबूरी में किया है कि जनता परेशान है तो हमें ये परेशानी करनी है। जब तक कोई अधिकारी हमारी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक हम नहीं हटेंगे। वार्ड नंबर 15 कैलाश कोहली। मालाखेड़ा के सरकारी कॉलेज में कार्यरत सहायक व्याख्याता सुखलाल यादव की मंगलवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतक के परिचित
संजय चौधरी ने बताया कि सुखलाल यादव पावटा जयपुर के निकट ठीकरिया गांव के रहने वाले हैं, जो पहले बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज में लेक्चरर थे। वे करीब 1.5 साल से मालाखेड़ा के राजकीय कॉलेज में बतौर सहायक प्रोफेसर कार्यरत थे। सोमवार रात्रि करीब 9:30 बजे जब वे अपनी बाइक से मालीवास गांव की तरफ से आ रहे थे, तभी रास्ते में दूसरी बाइक चालक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल लेकर जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चौधरी ने बताया कि घटना के बाद दूसरी बाइक चालक फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जी यादव हैं, जो मालाखेड़ा में रह रहे थे, तो वहाँ से पैदल घूमने के लिए जा रहे थे। सामने से आ रहा ट्रैक्टर ने उसको टक्कर मारी और टक्कर मारते ही ट्रैक्टर आगे निकल गया और वो ऑन द स्पॉट ही खत्म होने की कुछ सांस थे। हॉस्पिटल में हम लेके आए तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने हमारे को मृत घोषित कर दिया। क्या काम करते थे यहाँ? वो प्रोफेसर हैं अपने मालाखेड़ा में, मत्स्य यूनिवर्सिटी से। रहने वाले कहाँ के? ये रहने वाले अपने ठीकरिया पावटा के पास हैं, रागपुरा थाना क्षेत्र के। जी। कितने साल से यहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे 1.5 साल से यहीं पे कंटिन्यू रह रहे हैं। पहले अलवर रहते थे। पहले अलवर आर्ट्स कॉलेज में थे। अभी वो सेवा अपनी मालाखेड़ा गवर्नमेंट कॉलेज में दे रहे थे। मकान किराए का है कि? मकान किराए पे रह रहे थे वही मालाखेड़ा क्षेत्र में। मालाखेड़ा में ही रेलवे फाटक जो है अपना। आपका नाम? मेरा नाम संजय चौधरी है। आप उनके क्या लगते हैं? मैं उन्हीं के मिलने वाला। भरतपुर में प्रकृति प्रेमी शिव सिंह सीकरवार ने अपने घर में अद्भुत बागवानी की हुई है, जिसे देख आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। अधिकतर 2 या 3 फीट का टमाटर का पौधा होता है, पर यहाँ 12 फीट के टमाटर का पेड़ है, जिस पर लगे टमाटर तोड़ने के लिए उन्हें सीढ़ी का उपयोग करना पड़ता है। वहीं 15 से 20 फीट के पेड़ से आम तोड़ने के लिए अब पत्थर फेंकने की ज़रूरत नहीं। इसका कारण इनकी बगिया में 2 फीट के पेड़ पर रसीले आम लटक रहे हैं, जिन्हें झुककर तोड़ना पड़ता है। शिव सिंह के बगीचे में पीले रंग के बैंगन, इलायची, अजवाइन सहित कई मसालों के पेड़ भी लगे हुए हैं। सीकरवार का कहना है कि वे इन पेड़ों की बेटे बेटी की तरह परवरिश करते हैं। इनकी नियमित देखभाल की वजह से वे भरतपुर से बाहर भी नहीं जाते हैं। उन्हें बागवानी करने की प्रेरणा उनके स्वर्गीय पिता महताब सिंह से मिली। इस टमाटर के पेड़ के लिए उन्होंने ऑनलाइन बीज मंगाया था, बाद में खाद डालकर इसे बड़ा किया। इसी तरह वे बैंगन के पौधे के बीज को जयपुर से लेकर आए थे। टमाटर जब पककर तैयार होता है तो ये खाने में मीठा और स्वादिष्ट होता है। इनकी बागवानी में पेड़ों को देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं। आपने अमूमन देखा होगा बैगन या तो वाइट कलर का होता है या बैंगनी कलर का होता है। ये पीले कलर का आजकल कुछ क्रेज चल गया है। जैसे आप पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, ये कई कलरों में आती है। तो इस तरीके का ये भी एक अपने आप में अलग ही बैगन है और ये पीले कलर का है और इसके अंदर बीज भी बहुत कम निकलते हैं। अच्छा, कम है। ये मेरे को 1 महीने पहले उगाया था और गमले में भी उगा रखा और इतने अच्छे इस पर फल आते हैं। इनका स्वाद बहुत अच्छा है और इसके अंदर बीज भी बहुत कम रहते हैं इसके अंदर। ये वैरायटी है। अच्छा, इसको हम हाइब्रिड बोल सकते हैं, हाइब्रिड है ये। अच्छा, ये खाने में इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। अनुमान खास है इसका खास है। मैं गया था जयपुर घूमने, तो वहाँ पे एक नर्सरी थी। मेरे को पेड़ पौधों का बहुत शौक है, तो वहाँ पे देखा तो हमने लेके आया वहाँ से और यहाँ पे इसको हम उगाएंगे भी और इसके बीज वगैरह करके और गमलों में लगाएंगे इसको। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर में एक बार फिर से हादसा देखने को मिला है। मंगलवार सुबह की पारी में रणथंभौर के जोन नंबर 10 में पर्यटकों से भरी एक जिप्सी पलट गई। जिप्सी में इस दौरान भारतीय पर्यटक मौजूद थे। जिप्सी पलटने से पर्यटकों को चोटें भी आई हैं। जोन नंबर 10 के बांसखोरी की पहाड़ी से उतरते समय जिप्सी के ब्रेक फेल हो गए, जिससे इसका संतुलन बिगड़ गया और पर्यटकों से भरी जिप्सी असंतुलित होकर पलट गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी फलोदी राज बहादुर मीणा ने बताया कि सुबह 7:30 बजे एक जिप्सी में 2 भारतीय पर्यटक टाइगर सफारी के लिए जोन नंबर 10 में गए थे। इस दौरान पर्यटकों को ईडीसी गाइड शांतनु सिंह गाइडिंग कर रहे थे। वहीं राशिद जिप्सी चला रहा था, तभी बांसखोरी की पहाड़ी उतरते समय जिप्सी के ब्रेक फेल हो गए, जिसके बाद वन विभाग द्वारा जिप्सी को सीधी करवाकर जंगल से बाहर लाया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी रणथंभौर में जिप्सी और कैंटर के ब्रेक फेल होने की घटनाएं घटित हो चुकी है। घटना की जानकारी गाइड शांतनु सिंह ने वनाधिकारियों को दी। जानकारी मिलने के बाद फलोदी रेंजर राज बहादुर मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। गौरतलब है कि इस बार रणथंभौर में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई थी,
जिसकी वजह से यहाँ के सभी 10 जोनों के रास्ते खराब हो गए थे, जिन्हें वन विभाग ने सही भी करवाया था, लेकिन फिर बारिश होने से रास्ते खराब हो गए। फिलहाल रणथंभौर के जोन नंबर 1, 6, 7, 8, 9 और 10 के अधिकांश रास्ते खराब है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर हादसों की आशंका बनी रहती है। रामगढ़ पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक प्रधान नसरू खान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में रामगढ़ विधायक साफिया जुबैर ने भी शिरकत की। बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी और पंचायत समिति सदस्यों सहित सरपंच मौजूद रहे। पंचायत समिति सदस्यों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर सवाल उठाए। उप प्रधान अतर सिंह सैनी ने मुद्दा उठाया कि नौगांवा क्षेत्र में बिना नंबर प्लेट के डंपर सड़कों पर धड़ल्ले से चल रही हैं, जो आए दिन हादसों को अंजाम दे रही हैं, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। वहीं विधायक ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं एवं योजनाएं जन कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं, उनका लाभ उपयुक्त पात्र परिवार को मिले, इसकी पूर्ण समीक्षा की जाए। वहीं गर्मी में लोगों को पेयजल आपूर्ति और लाइट की व्यवस्था पूरी तरह से उपलब्ध हो, इसके लिए अधिकारियों को तैयारी करने के लिए कहा है। आज रामगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की मीटिंग हुई है। इसमें सभी विभागों के बारे में चर्चा की गई, प्रगति रिपोर्ट ली गई है और जो कमियां हर विभाग में आ रही है उनको पूर्ति करने का विश्वास इन अधिकारियों ने दिलवाया है। और मेवात के जो प्रस्ताव जा रहे हैं, क्योंकि अब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, जो नए प्रस्ताव मेवात के जाने हैं उनका अनुमोदन इस पंचायत समिति से हुआ है, ताकि जल्द से जल्द पैसा गाँव में पहुँचे और जो विकास की छोटी मोटी ज़रूरतें हैं इलाके की वो पूर्ण रूप से हम कंप्लीट कर पाए। वरना तो रामगढ़ में विकास 100% हो गया है। अब जो हो रहा है ये तो एक तरीके से बोनस है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत अधिक कार्य कराए हैं कि जनता के पास मांगने को आज की तारीख में कुछ नहीं है। अब तो कोई हैंडपम्प या सड़क जितने इस तरह के काम है उनको भी अनुमोदन आगे यहाँ से हो गया है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन कमियों को भी हम पूर्ण करते हैं। श्री परशुराम जन्मोत्सव को लेकर बड़ौदा में ब्राह्मण समाज द्वारा कस्बे के पुजारी वाले सीताराम मंदिर पर बैठक का आयोजन किया गया। प्रमोद उपाध्याय ने बताया कि बैठक में परशुराम जन्मोत्सव को लेकर चर्चा की गई, जिसमें समाज के लोगों द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के सभी ब्राह्मणों से संगठित होने के लिए आग्रह किया। इस दौरान समाज के हुकुमचंद, राम अवतार उपाध्याय, जगदीश प्रसाद शर्मा, ओम प्रकाश, आशीष उपाध्याय, पत्रकार कैलाश शर्मा सहित समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। पंचायत समिति किशनगढ़ बास के समीपवर्ती गांव बाघोर के सरजीत का बास में रमजान के मौके पर रोज़ा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। यह आयोजन अध्यापक शेरदीन और समाज सेवी सद्दाम हुसैन के निवास पर किया गया। रमजान के मौके पर रोज़ा इफ्तार पार्टी में हिंदू मुस्लिम एकता एवं भाईचारे की मिसाल पेश की गई, जहां सभी धर्म के लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। इस मौके पर मेवात रक्षक दल के संरक्षक सद्दाम हुसैन ने बताया, रोज़ा इफ्तार पार्टी में किशनगढ़ बास विधायक एवं राज्य किसान आयोग उपाध्यक्ष दीपचंद खैरिया, इमरान खान, बद्री प्रसाद सुमन, राम यादव सहित कई सरपंचगण मौजूद रहे। इस अवसर पर रोजेदारों ने नमाज अदा कर रोज़ा खोला और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इफ्तार पार्टी के दौरान शेरदीन और सद्दाम हुसैन ने सभी अतिथियों का विधिवत माल्यार्पण कर और सावा बंधन बांधकर स्वागत किया। आज श्री सीताराम जी मंदिर बड़ौदा मेव के प्रांगण में हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज की एक सभा हुई, जिसमें श्री परशुराम जी महाराज का जन्मोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में विचार विमर्श किया गया। जो हमने समाज ने हमारे सब फैसला किया कि 29 अप्रैल 2023 को श्री आराध्य देव परशुराम जी जयंती मनाई जाएगी, जिसके तहत कलश यात्रा और झांकी निकाली जाएगी। आपका नाम? प्रमोद उपाध्याय, GSS चेयर। हिंडौन के ढिंडोरा हुक्मी खेड़ा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। यहां पर पेयजल, यात्रियों को बैठने की व्यवस्था, टिकट विंडो, टीन शेड आदि सुविधाएं नजर ही नहीं आती हैं। इन समस्याओं के बारे में ग्रामीणों ने कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। हुक्मी खेड़ा रेलवे स्टेशन से लगभग 25 गाँव जुड़े हुए हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव के चलते यात्रियों को दूसरे विकल्पों की ओर रुख करना पड़ता है। समस्या है, एक तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 का हैंडपंप है। पानी की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। एक हैंडपंप है, लगभग 2-2.5 साल 3 साल से, कोरोना काल से ही हैंडपंप खराब पड़ा हुआ है। एक बार रेलवे की ओर से एक टीम आई थी इसको चेक वेक करने के लिए, तो उन्होंने उसको ड्राई घोषित करके चले गए। उसके बाद हमने भी 1-2 बार CMI साहब वगैरह, IW वगैरह के लिए कंप्लेंट करी, लेकिन बोला कि इसमें अभी तो टेंडर ही नहीं हुए।
टेंडर होंगे जब करेंगे। और जो प्लेटफॉर्म नंबर साइड 2 में जो हैंडपम्प है वो भी लगभग सूखा सा ही है, ड्राई है, गर्मी में सूख जाएगा। उसमें 2-3-4 फीट पानी है बस लाइन में, ये पानी है, ये समस्या है। दूसरा ये प्लेटफॉर्म पे जो जंगल घास वगैरह है ये खड़ा हुआ है, ये इससे बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। बेंच टूटी हुई पड़ी हैं, बेंच वगैरह भी कुछ नहीं है यहाँ। 2 लाइट सौर ऊर्जा की हैं, वो भी ख़राब पड़ी हैं। 10 लाइट थी, 10 में से 8 तो चालू हैं, लेकिन 2 लाइन ख़राब हैं। और रही आमदनी की बात, कोरोना काल के बाद में जो गाड़ियों पैसेंजरों जो स्टार्ट हुआ है तो किराया इतना है कि पैसेंजर टिकट लेते ही नहीं है। कोई लंबा लॉन्ग रूट का है, कोई भरतपुर है, मथुरा है, कोटा है, सवाई माधोपुर वगैरह ऐसे तो टिकट निकलते हैं। बाकी छोटी नज़दीक के स्टेशनों के टिकट बिकते नहीं है, और बिकते भी हैं तो कोई बहुत ही कम मात्रा में टिकट बिकते हैं। कोरोना काल से पहले हम 8-10 हज़ार रुपये पर मंथली हमारा हो जाता था, लेकिन आज की डेट में तो दैनिक जो मजदूर जो 300-400 रुपये का जो आज बाहर से मजदूरी करता है ना, उतना पैसा ही नहीं मिलता। हमारे मंथली मैक्सिमम मानो आप 5-6 हज़ार रुपये मंथली हमारा कमीशन बनता है। और कोरोना काल से पहले सवारियां भी बढ़िया निकलती थी, कमीशन भी हमारा इस तरह 250-300 रुपये गुजारा हो जाता था, लेकिन अब तो टाइम पास ही हो रहा है ये मानो। तिजारा कस्बे के श्रीराम कॉलोनी में शिव मंदिर के निकट श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक पंडित रामानंद व्यास ने कथा के 5वें दिन गोवर्धन महाराज की महिमा सुनाते हुए कहा कि गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाने पर भगवान भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। कथा स्थल पर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। बाबूलाल सैनी, बिरजू सैनी, मोहन सोनी, महावीर प्रसाद, गुलाबो देवी, बीना देवी सहित अनेक श्रद्धालु कथा के दौरान मौजूद रहे। मुंडावर ब्लॉक कांग्रेस के नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कौशिक ने मंगलवार को पदभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण के लिए विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, पीसीसी सदस्य अजीत यादव, पीसीसी सचिव ललित यादव, जिला उपाध्यक्ष गोपीचंद मिश्रा, गिरीश टाटा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी से जुड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने अखिलेश कौशिक को पार्टी का वफादार, अनुभवी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता बताते हुए उनके अनुभव का लाभ चुनाव में पार्टी को मिलने की उम्मीद जताई। इस मौके पर मोहर सिंह गुर्जर, पूर्व पार्षद बाबूलाल यादव, देशराज यादव, योगेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज मुंडावर ब्लॉक के हमारे नवयुक्त कांग्रेस के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सम्मान्य अखिलेश कौशिक जी का कार्यक्रम था, जिसमें सबसे बड़ी बात ये रही, इस बात में मैं अखिलेश जी को भी धन्यवाद देता हूँ और हमारे मुंडावर कांग्रेस के सारे नेताओं को धन्यवाद देता हूँ कि आज सारी कांग्रेस एकजुट होकर एक मंच पर रही और जनता में विशेष उत्साह है। निश्चित रूप से अखिलेश जी के नेतृत्व में मुंडावर में आने वाले चुनाव में 2023 में यहाँ पर कांग्रेस का एमएलए बनेगा और 2024 के चुनाव में भंवर जितेंद्र सिंह जी सांसद का चुनाव भी मुंडावर से भारी बहुमत से जीत करके जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है, उसके लिए कार्यकर्ता कोई संतुष्ट नहीं है, हमारे कार्यकर्ता सब एकजुट है, सारे संतुष्ट हैं। अच्छा, अभी मैंने मुंडावर भाजपा के चारों मंडलों की संयुक्त बैठक मंगलवार को कस्बे के रैन बसेरा में आयोजित हुई। बैठक में सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते 12 अप्रैल को कलेक्ट्रेट के घेराव करने पर रणनीति बनाई गई। बैठक में मुंडावर विधायक मंजीत चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष उम्मेद भाया, जिला उपाध्यक्ष महासिंह चौधरी ने जिला कलेक्टर के घेराव के चलते 12 अप्रैल को बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से अलवर पहुंचने का आह्वान किया, जिसके लिए वाहनों को ले जाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर मुंडावर ब्लॉक अध्यक्ष विजय सांवरिया, सीताराम चौधरी, भवानी शंकर, जगदीश सूद एवं अनेक ग्राम पंचायतों के सरपंचगण सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहले तो आपका स्वागत है। राजस्थान की ऐसी सरकार, जिस सरकार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे और पंचायत राज के मंत्री रहे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं कल यानी टुमारो और धरने पर बैठेंगे इस सरकार के विरोध में। ये विफल सरकार, अशोक गहलोत के नेतृत्व की ऐसी सरकार जो राज्य के नाम पर नाराज लोगों का परिवार इस राजस्थान की जनता का शोषण और उत्पीड़न कर रहा है। समाज का ऐसा कोई आयु वर्ग नहीं, कोई आय वर्ग नहीं, ऐसा कोई सामाजिक वर्ग नहीं जो इस सरकार के द्वारा नहीं सताया गया हो। इन सब बिंदुओं के लिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष है, समानांतर राजनीतिक दल हैं हम,
हमने दिसंबर के महीने में भी सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्राओं के माध्यम से गांव-गांव तक हम गए और इस सरकार के खिलाफ एक वातावरण खड़ा किया। 12 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे कंपनी बाग अलवर, क्योंकि राजकीय जिला मुख्यालय भी अलवर ही है, पार्टी के प्रदेश नेतृत्व अनुसार जन आक्रोश महाघेराव हम कलेक्ट्रेट तक करेंगे। इसमें भारत सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश महामंत्री श्रीमान भजन लाल जी रहेंगे। क्षेत्र के सभी पूरे 11 की 11 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक स्तर के कार्यकर्ता, प्रत्येक स्तर के जनप्रतिनिधि 12 तारीख को इस सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ अलवर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति एवं जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने से पूर्व की तैयारियों को लेकर मंगलवार को बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक ब्लॉक संयोजक और सह संयोजक की अध्यक्षता में की गई। शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के जिला मीडिया प्रभारी नवीन जेवरिया ने बताया कि बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने गांधी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर सभी को चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जिला सह संयोजक ओम प्रकाश दहलावास ने कहा कि आज़ादी के नायकों के इतिहास के बारे में हम सभी को युवा पीढ़ी को अवगत कराना चाहिए। जिला महासचिव विशाल यादव ने सभी गांधी कार्यकर्ताओं को जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के शानदार एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम होने पर सभी को बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सुगन शर्मा, राजेंद्र सैनी, इस्माइल खान, बंशी गुजर, शिवदयाल दीक्षित, नूर मोहम्मद, मधु जैन सहित अनेक गांधीवादी कार्यकर्ता एवं विचारक उपस्थित रहे। कोटपुतली में डॉक्टर महेश अग्रवाल द्वारा अपने माता पिता की स्मृति में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा एवं नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय चमेली देवी और गोकुल चंद अग्रवाल की स्मृति में आयोजित किए गए शिविर में 542 रोगियों ने पंजीकरण कराया था, जिनकी जांच कर जरूरी दवाइयां निःशुल्क मुहैया कराई गई। साथ ही 250 से अधिक मरीजों का ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। शिविर संयोजक डॉक्टर महेश अग्रवाल ने बताया कि सभी मरीजों को ऑपरेशन के लिए बहरोड में श्री देवी आई हॉस्पिटल तक लाने ले जाने के लिए भी व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है। साथ ही इसके बाद भी मरीजों को निःशुल्क परामर्श व निःशुल्क जांच की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों में मोबाइल की लत के कारण आंखों पर असर पड़ रहा है। परिजनों को छोटे बच्चों को नज़दीक से पढ़ने और लगातार मोबाइल देखने पर रोकना चाहिए और उनकी आंखों की समय समय पर जाँच करवानी चाहिए। खेडली थाना पुलिस ने क्षेत्र में एक डंपर चालक को बंधक बनाकर लूटने के मामले में 4 वर्ष से फरार चल रहे 2 हार्डकोर बदमाशों को प्रोटेक्शन वारंट पर जेल से गिरफ्तार किया है। खेडली थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत 4 साल पूर्व भगवान सिंह राजपूत निवासी लक्की का नंगला थाना कटुमर के साथ खेडली थाने की सीमा पर एक टाटा सोमो गाड़ी में सवार 6-7 जनों ने डंपर गाड़ी के सामने लगाकर उन्हें बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें पीड़ित से ATM कार्ड 13,500 रुपए लूट लिए, जिसकी रिपोर्ट खेडली थाने पर की गई। सूचना मिली कि आरोपी डीग भरतपुर जेल में बंद है, जिनको प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हार्डकोर बदमाश सुरेश गुजर पर 46 और असरद मेव के विरुद्ध 33 आपराधिक मामले विभिन्न जिलों में दर्ज हैं। खेड़ली कस्बे के बाईपास रोड स्थित कांग्रेस की जिला पार्षद संजना जाटव के घर के बाहर नगर पालिका द्वारा JCB ले जाकर गंदे पानी की निकासी के लिए कच्चे नाले को खोदा गया। इस दौरान नगर पालिका कर्मचारियों ने उक्त नाली को गहरा खोदकर उसमें से निकले मलबे और मिट्टी का जिला पार्षद के घर के बाहर ही ढेर लगा दिया, जिससे जिला पार्षद के घर आने जाने का रास्ता बंद हो गया। जिस समय नगर पालिका कर्मियों ने कार्य किया, जिला पार्षद के घर पर कोई भी नहीं था। जब जिला पार्षद और उसके परिजनों को उक्त मामले की जानकारी हुई तो मौके पर पहुंचे और रात्रि को ही बाईपास रोड मुख्य सड़क पर आक्रोशित होकर जाम लगा दिया, जिसकी सूचना खेडली थाना पुलिस को लगी, जिन्होंने सुबह मिट्टी और रास्ता खोलने का आश्वासन दिया। उक्त घटना के बाद नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी बगले झांकते नजर आए। समाचारों में वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबर तक।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब चलते हैं खबरों की ओर। ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर राजगढ़ में मेला के चौराहे पर स्थित ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर राजेंद्र मीणा ने बताया कि ज्योतिबा फुले ने समाज में छुआछूत, अशिक्षा, बाल विवाह, सामाजिक कुरीतियां, भेदभाव जैसे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अथक प्रयास करके इनको मिटाया। पिछड़े वर्ग और दलित समुदाय के हक और अधिकार के लिए उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फुले जी ने बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा दिया और अपनी पत्नी को पढ़ाकर प्रथम महिला शिक्षक बनाया। इस अवसर पर बबलू सैनी, जयप्रकाश गंगावत, अवधेश साहू, दिनेश प्रजापत, रमेश सैनी सहित युवा मंडल के अनेक सदस्य मौजूद रहे। बहरोड में ईंट भट्टे पर हो रहे लगातार हमले को लेकर मंगलवार को भट्टा मालिक और सैकड़ों ग्रामीणों ने मिलकर बहरोड एसडीएम को ज्ञापन दिया। इस दौरान पुलिस कार्यवाही से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं बहरोड थानाधिकारी को ज्ञापन देकर लगातार हो रहे हमलों के बारे में अवगत कराया। आपको बता दें कि पिछले दिनों कुछ लोगों ने ईंट भट्टे पर हमला करके 1,32,000 रुपए की लूट और तोड़फोड़ की थी, जिसमें नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। इस संबंध में सैकड़ों ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए विरोध दर्ज कराया है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर बानसूर उपखंड अधिकारी राहुल सैनी ने सभी पीएचसी, सीएचसी सहित कस्बे के उप जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल किया। उपखंड अधिकारी ने सभी चिकित्सा अधिकारियों, कोविड रिलेटेड टीम को निर्देशित करते हुए दवाइयों, आइसोलेशन वार्ड तथा इमरजेंसी सेवाओं की वेंटिलेटर संबंधित सेवाओं के लिए तैयार रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर कोविड होता है तो इस स्थिति में हम पूरी तरह तैयारी के साथ वहां मौजूद रहें। इसके लिए मंगलवार को युद्ध स्तर पर मॉक ड्रिल किया है। इसके अलावा जिला अस्पताल में ऑक्सीजन गैस प्लांट का निरीक्षण किया। फिलहाल उप जिला अस्पताल में कोविड जांच सैंपल की जा रही है। कोविड से रिलेटेड हम लोगों ने कल जो हमारे सीएचसी, पीएचसी हैं और एसडीएच है वहाँ पर हमने सारी व्यवस्थाएं कल जाँच की है और संबंधित डॉक्टर्स को और टीम को इसके लिए निर्देशित किया है कि अपने यहाँ पर दवाइयों की, आइसोलेशन वार्ड की, इमरजेंसी सुविधाओं की, वेंटिलेटर्स की किसी प्रकार से कोई समस्या किसी भी व्यक्ति को ना आए और यदि कोविड होता है तो उस केस में हम लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ मौजूद रहें और किसी भी प्रकार की हमारी जनहानि ना हो, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं तैयारियां। और आज वृहद स्तर पर मॉक ड्रिल भी किया गया है, तो हमारी सारी जो तैयारियां हैं वो परिपूर्ण। नगर कस्बे में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने किराना की दुकान के जंगले तोड़कर लाखों रुपए का माल पार कर लिया। पीड़ित दुकानदार मनीष अरोड़ा ने बताया कि उनकी जलेबी चौक के पास दुकान है, जिसमें से अज्ञात चोर दीवार के जंगले को तोड़कर बीड़ी, सिगरेट, काजू, बादाम आदि महंगे सामानों को निकाल कर ले गए, जिनकी कीमत 90,000 के करीब है। इसके अलावा पास की 2 दुकानों में भी चोरी हुई है, जिनमें से काफी रुपए का माल अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई है। कस्बे के अंदर लगे सीसी फुटेज देखकर पुलिस चोरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। रात को अज्ञात चोरों ने दुकान में ऊपर से जंगला तोड़कर सिगरेट, गोल्ड फ्लैग, पुलिस पार, फ्रिज, 10-10 के नए नोट, 50-50 के नए नोट किसी को देने थे वो मिलने वाले को, और 502 के परे लगभग कितने हज़ार, लगभग करीब 85-90 हज़ार रुपये का माल गया। अज्ञात चोर थे, पता नहीं है कौन है, जंगला तोड़ा ऊपर से। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में भाजपाइयों ने निर्माण कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर जुलूस निकालकर गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान इन लोगों ने सीएम गहलोत का पुतला फूंका। भाजपा नेता प्रशांत परमार, विष्णु सिंह और जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने बाड़ी कस्बे की कुशवाहा धर्मशाला से एसडीएम ऑफिस तक जुलूस निकाला। इस दौरान इन्होंने निर्माण कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। श्रवण वर्मा ने बताया कि जिले के बाड़ी उपखंड में बीडब्ल्यूडी और पीएचडी विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। उपखंड में चल रहे निर्माण कार्यों में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से घोर अनियमितता और भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। उन्होंने बताया कि बाड़ी उपखंड में जो रिंग रोड बनाई जा रही है उसमें खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। शहर की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे कर दिए गए हैं। दिन भर धूल मिट्टी उड़ती रहती है, जिससे जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि रिंग रोड बनना और रिंग रोड बनाए जाने का हमारा कोई विरोध नहीं है। विकास का काम होता है और कोई भी कराए हम उसका तहे दिल से स्वागत करती है। बात है उसकी परंपरा की,
बात है उसमें भ्रष्टाचार की परंपरा विधायक थी। ने ये आरोप लगाया था कि रिंग रोड सही नहीं बन रही है, टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, तब विपक्ष ने ऐसा कोई मतलब विरोध प्रदर्शन नहीं किया। किसने आरोप लगाया था? पूर्व विधायक जसवंत सिंह ने। देखिए वो माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने अगर लगाया है, उनके पास ये वो है, उनके पास जानकारी, और उन्होंने लगाया तो ये भी सही बात होगी कि टेढ़ा मेढ़ा बनाया जा रहा है। रिंग रोड का मतलब तो रिंग होता है, गोल होता है, अगर टेढ़ा मेढ़ा बनाया जा रहा है तो उसकी भी जाँच होनी चाहिए। नहीं, जब विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया, ये अभी क्यों हो रहा है? विरोध प्रदर्शन जो भी बात संज्ञान में जब आती है, बात करने की अधिकारियों से होती, हमने कई बार उनको आगाह किया कि भाई आप इस तरह का काम नहीं करें, तो उन्होंने बार बार हमको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो साहब, सही काम होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब जब दिक्कत आ रही है तो हमको उनके लाख समझाने के बाद भी जनता ने बार बार अधिकारियों को आगाह किया कि इस तरह का जो काम हो रहा है, इस तरह के गड्ढे पूरी बाड़ी भर में आपने खोद के रख दिए हैं, जिसके चलते हुए कई नागरिक घायल हुए हैं। एक बच्चे की मौत होगी रंजीत मीणा की। ऐसे ही इसमें जो गड्ढे किए जा रहे हैं, बाजार परेशान हुआ, बाजार एक दिन बंद भी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी इन भ्रष्ट अधिकारियों की आंख कान और नींद खुलने का काम नहीं है, क्योंकि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत है, राजनीतिक इनको संरक्षण है। तो गरीब जनता की कौन सुनने वाला है? इस गरीब जनता की सुनने के लिए और गरीब जनता की पीड़ा में ही तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतर के आया है। जब कोई सुनने वाला नहीं है तो निश्चित रूप से आंदोलन का जो अहिंसात्मक आंदोलन है उसको करने का हमारा कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य से नहीं चूकेंगे, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। हमारा काम है कि पक्ष के जो लोग अगर किसी तरह का कुठाराघात जनता के ऊपर कर रहे हैं तो उनको जगाने का काम, उनको न्याय दिलाने का काम, ये हमारा काम है। निश्चित रूप से करेंगे, अनवरत करेंगे। एक आप पे आरोप भी लगाया है कि आपकी मिली भगत है, आपके पिछले जो अपने पूर्व विधायक हैं उन्होंने। मैंने ऐसा सुना नहीं। अच्छा। और ये अपने उनके व्यक्तिगत विचार हैं। अच्छा। उनको अगर ऐसा लग रहा है तो ये वो जाने, मैंने ऐसा मुझे नहीं पता, आपके द्वारा मालूम पड़ रहा है। उनके विचार है, वो जो भी कह सकते हैं, सबके अपने अपने निजी विचार है। कोई किसी के विषय में भी कोई भी विचार रख सकता है, इसमें तो मैं किसी के लिए नहीं कह सकता कुछ भी। ठीक है। बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने 7 अप्रैल की रात को NH 11B के पास कच्चे रास्ते पर खून से लथपथ अवस्था में मिले युवक के मामले का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने गोली लगने से घायल हुए युवक के सगे छोटे भाई को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के भाई का गांव के अन्य युवक से झगड़ा होने के बाद उसे मुकदमे में फंसाने के चक्कर में 10,000 रुपये में अवैध देशी कट्टा खरीदा और अपने बड़े भाई पर 7 अप्रैल को कट्टे से फायर कर मौके से फरार हो गया। घटना में उसके बड़े भाई के गर्दन और कंधे के पास गोली लग गई। CO मनीष कुमार शर्मा ने हमलावरों की तलाश में पुलिस की टीमें गठित की। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति 7 अप्रैल की देर शाम को घटनास्थल के पास मोटरसाइकिल खड़ी करके एक खेत में बैठकर शराब पी रहे थे, जिनमें से एक व्यक्ति ने लाल शर्ट और दूसरे व्यक्ति ने सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी। सफ़ेद शर्ट जनक सिंह ने पहन रखी थी और लाल शर्ट पहनने वाले का पता नहीं चल रहा। लवकुश के मोबाइल नंबर पर बाड़ी के सरकारी अस्पताल में बुलाने के लिए संपर्क किया तो वह नहीं आया। लवकुश के मोबाइल नंबर की लोकेशन प्राप्त कर आरोपी निधारा निवासी लवकुश पुत्र विधाराम जाटव को धौलपुर से तलाश कर गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 7/4/2023 की शाम को करीब 7:30 पौने 8 बजे के आसपास में सूचना मिली थी कि धौलपुर सरमथरा रोड के पास एक कच्चे रास्ते में एक व्यक्ति लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है। उस सूचना पर पहुंचे तो मजरूह की स्थिति काफ़ी गंभीर थी, जिसको खूनों से लथपथ की हालत में ला करके और सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में भर्ती कराया गया था। उसको गंभीरता को देखते हुए उसके ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी तो उसको हेड सेंटर धौलपुर के लिए रवाना किया गया और उसके बाद में धौलपुर से भी उसको जयपुर के लिए रवाना किया गया था। चूँकि मामला संदेहप्रद था और इस संबंध में क्लियर ये नहीं हो पा रहा था कि ये गोली या जो चोटें हैं किसके द्वारा कारित की गई हैं। इस संबंध में श्रीमान CO साहब ने मौका मुआयना किया और पूरी टीम ने मिलकर के इस घटनाक्रम का पर्दाफाश करने के लिए प्रयास किए। रात में ही सूचना मिली थी कि 1-2 व्यक्ति उस घटनास्थल के नज़दीक में शराब पी रहे थे, इनमें एक ने लाल शर्ट पहन रखी थी, एक ने सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी। तो उस चीज़ की तस्दीक की गई तो पता लगा कि मजरूब जनक पुत्र विद्याराम जाति जाटव निवासी निधारा का भाई छोटा, जिसका नाम लवकुश है, उसने लाल शर्ट पहन रखी थी और वो दोनों भाई शाम के करीब 5 बजे बाज़ार में मोटरसाइकिल से आए थे। उसके बाद में बिशनगिरी बाबा का मंदिर है, वहाँ पर गए और प्रसाद लेकर के उसके बाद में उन्होंने शराब का सेवन किया और लवकुश ने अपने सगे बड़े भाई पर कट्टे से उस पर फायर कर दिया और उसमें गोली मार करके भाग गया था। लवकुश की
कॉल डिटेल प्राप्त की गई, लवकुश के बारे में जानकारी की गई, तो ये क्लियर हो गया था कि लवकुश के द्वारा ही इस तरह की घटना कारित की गई है। उसके पश्चात लवकुश की तलाश करने के बाद में लवकुश को दस्तयाब किया, उससे पूछताछ की गई, उसने घटना स्वीकार की और उसके द्वारा जो घटना कारित की गई है और जिस हथियार का प्रयोग किया गया है उसको बरामदगी के प्रयास जारी हैं, अनुसंधान जारी है, जिसको गिरफ्तार किया गया है और उसका पीसी रिमांड चल रहा है। जबरन दुष्कर्म के 3 वर्ष पुराने मामले में एक मुलजिम को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 70,000 रुपए की जुर्माने से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पाक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि जिले के मनिया थाना पर एक परिवादी ने 11 जनवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री 9 जनवरी 2020 शाम को करीब 5 और 6 बजे के बीच खेत में शौच के लिए गई हुई थी, जहां पर पहले से मौजूद मुलजिम अनिल ने उसकी नाबालिग पुत्री को पकड़कर नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। मुलजिम अनिल ने उसकी नाबालिग पुत्री को रात भर अपने पास रखा। मुलजिम अनिल दूसरे दिन नाबालिग को धौलपुर के एक पार्क पर लाया और उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया। मनिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान नाबालिग को दस्तयाब कर उसका रेप संबंधी मेडिकल कराकर उसके बयान दर्ज किए। मामले में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चुन्ना का पूरा निवासी मुलजिम अनिल पुत्र केदार को विभिन्न धाराओं में 5-5 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपए का अर्थदंड और आईपीसी की धारा 376 एवं पाक्सो एक्ट की धारा 4 वर्ष में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विगत 3 वर्ष पूर्व घर के पास में खेत पर शौच करने गई नाबालिग के साथ जबरन बलात्कार का मुकदमा संख्या 16/20 थाना मनिया में पॉक्सो न्यायालय श्री जमीर हुसैन ने आरोपी अनिल को सुनाई प्रत्येक धारा में 5-5 वर्ष का एवं 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 70,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। सजा के समय मुलजिम न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए एसएचओ थाना मनिया को सजा वारंट के साथ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसमें आदेश दिया कि मुलजिम को सजा भुगतने हेतु न्यायालय में अतिशीघ्र पेश करें। रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे जय आहूजा ने क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं की पीड़ा को देखते हुए रोजगार मेला लगाया। रोजगार मेले में 34 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मेले में बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा देखने को मिला, क्योंकि तेज धूप में युवा रोजगार पाने को भटकते नजर आए। रोजगार मेले के शुभारंभ से पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और ब्रह्म मुनि टोडली ने सरस्वती मां के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। जय आहूजा को उम्मीद थी कि रोजगार मेले में लगभग 10,000 बेरोजगार उपस्थित होंगे, लेकिन रोजगार मेले में 700 लोग ही पहुंच पाए। हमारे परिवार में 13 पीढ़ी से कोई वैद्य और डॉक्टर या एक नेता निकलता है, एक पीढ़ी में एक नेता, बाद वैद्य डॉक्टर। तो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा हमारी चली है। अब हमारी परंपरा में हम 3 भाई थे, तो मैं नेता निकल के आगे बढ़ गया, बहुत आगे बढ़ गया, और बाकी दोनों मेडिकल प्रैक्टिस मेडिकल स्टोर और कुछ विषयों में कुछ सेवा करते रहे। अब मेरे 4 बड़े भाई साहब के लड़के, 2 मेरे से बड़े भाई साहब के 6 भतीजे हैं। उनमें 6 भाइयों में जय आहूजा नेतृत्व संभाल रहा है, नेतृत्व कर रहा है। यह रोजगार मेला उसी की कल्पना और उसी की योजना, उसकी कल्पना और उसकी योजना के साथ यह उद्योग मेला लगाने की सोचा रामगढ़ में। रामगढ़ इसलिए कि मेरा विधानसभा क्षेत्र रहा है श्री रामगढ़, और अब जय आहूजा भी इंटरेस्टेड है कि हमें लड़ूँ। लेकिन उससे पहले बाकी लोग सिर्फ प्रत्याशी बन रहे हैं, मैं प्रत्याशी बनूँ। जय आहूजा ने सोचा तो कोई सेवा करके बनूँ, जनता की सेवा करके, रोजगार मेला लगा करके आम जनता के बीच में अपनी पहचान बना करके यह प्रयास इसका रहा, लगभग सफल हो रहा है। बाकी आपका अनुमान है और जनता का निर्णय है, जो निर्णय होगा मैं इस नाते उसको शुभकामना मनोकामना आशीर्वाद देता हूँ। भारत माता की जय। कठूमर उपखंड के भनोखर शराब ठेका पर बाइकों से पहुंचे आधा दर्जन बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें ठेके में शामिल एक युवक की जांघ में गोली लग गई। गोली लगने से घायल युवक को कठूमर सीएचसी से प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया। सूचना पर डीएसपी अशोक चौहान, बहतूकला थानाधिकारी हनुमान सहाय, हेड कांस्टेबल नरपत सिंह मैं जाप्ते के पहुंचे और मौका मुआयना किया। ठेके में शामिल नयवाड़ी भरतपुर निवासी पिंकेश गुजर ने बताया,
मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे मंगल मीणा, रमेश, संजू मीणा, अशोक मीणा, उपेश मीणा के अलावा 2-3 बाइकों पर सवार होकर शराब के ठेके पर आए और डंडों से हमला कर दिया, जिस पर ठेके में शामिल अवधेश गुजर शराब की दुकान में अंदर घुस गया और शटर डाउन कर ली। उसके बाद बदमाश संजू और मंगल ने देसी कट्टे से दुकान पर फायरिंग कर दी। वहीं देसी कट्टे की गोली शटर को चीरती हुई अवधेश की जांघ में घुस गई। वहीं पुलिस ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को रवाना किया है। वहीं डीएसपी अशोक चौहान ने बताया, बदमाशों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वो 7-8 लोग आए और तुरंत उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग चालू करी। मैंने तुरंत पीछे से एकदम जो पीछे गए वो तुरंत मैं भागा वहाँ से। मैंने दुकान की शटर ज़बरदस्ती को वहाँ साइड में एक सेल्समैन ने मैंने छोड़ा शटर खोल जल्दी थी। शटर खोलने के बाद मैं उसमें घुसा, फिर उसमें गोली दी उनने, तुरंत मेरे गोली लगी। मंगल ने दी है और एक वो संजू है उसने दी है। दोनों पे कट्टा थे और पे लठिया डंडा थे और बैग से थे। ये था ठेका हम तोड़ मोड़ करके बहुत नुकसान किया है मेरा, जबरदस्ती शटर तोड़ी है। कट्टे से गोली दी है, 2 कट्टे थे। बहुत ज़्यादा नुकसान किया है मेरे ठेके का। बानसूर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत सबलपुरा तथा नांगल लाखा और आलमपुर में एक वार्ड में उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा घोषणा की जा चुकी है। इन वार्डों में 7 मई को मतदान होगा। चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है। निर्वाचन अधिकारी राहुल सैनी ने बताया कि तीनों ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों के चुनाव आयोजित किए जाएंगे, जिनमें ग्राम पंचायत नांगल लाखा वार्ड नंबर 11, आलमपुर के वार्ड नंबर 4 और ग्राम पंचायत सबलपुरा में वार्ड नंबर 4 के पंच के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर 17 अप्रैल को लोक सूचना जारी होगी। 30 अप्रैल को नामांकन दाखिल, प्रपत्रों की जांच होगी। वहीं 1 मई को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा और 7 मई को मतदान होगा। चुनाव हमारे यहाँ पर 3 पंचों के चुनाव होने हैं, एक आलमपुर में, एक नांगल लाखा और सबलपुरा में, और 7 तारीख को चुनाव निर्धारित हैं। उसके लिए सारी तैयारियां हमारी जारी हैं और जो हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग से टाइम टेबल आया है उस टाइम शेड्यूल के हिसाब से कार्यवाही की जा रही है और सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक, निष्पक्ष चुनाव करवाए आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेखड़ी को नगर पालिका परिक्षेत्र में लाने की कार्रवाई हुई है और इसमें परिसीमन भी इसी प्रकार से हुआ है और इसके लिए आगे जैसे भी हमें मार्गदर्शन मिलेगा आगे से, उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। अलवर ट्रांसपोर्ट नगर तुलेड़ा रोड से सर्व समाज के नवयुवकों ने हनुमान भगवा ध्वज यात्रा निकाली। सर्व हिंदू समाज द्वारा हनुमान ध्वज यात्रा का शुभारंभ समाज सेवी मुकेश कुमार सावरिया, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा अलवर दक्षिण ने किया। इस दौरान उन्होंने संत समाज एवं शहर की धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक, राजनीतिक संगठनों से निवेदन किया कि हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित विशाल भगवा रैली में अधिक से अधिक संख्या में पधारे। सावरिया ने श्री हनुमान जी के भगवा ध्वज की पूजा अर्चना कर ट्रांसपोर्ट नगर तुलेड़ा रोड से रवाना किया। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर विशाल ध्वज यात्रा में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। यह विशाल ध्वज यात्रा ट्रांसपोर्ट नगर तुलेड़ा रोड से पहली बार निकाली जा रही है। यह यात्रा क्षेत्र की सुख शांति के लिए निकाली जा रही है। इस अवसर पर घनश्याम यादव, हरीश यादव, मोनू सैनी, चेतराम सावरिया सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज सर्व हिंदू समाज की यहाँ से जो कि रैली निकाली जा रही है, जो अपने तुलेड़ा रोड शिव मैरिज इवेंट के यहाँ से निकली जाएगी, जो कि अपने 200 फुट होती हुई 60 फुट से रोड से निकल के पूरे अलवर से निकाली जाएगी और इसमें आप अधिक से अधिक भीड़ करें। जो भी और जो सर्व हिंदू समाज की ओर से हमने आयोजन किया है, 11 डीजे है, इसमें 551 के समथिंग इसमें ध्वजा है और ये विशाल ध्वजा यात्रा निकाली जा रही है अपने अलवर क्षेत्र में, पूरे अलवर को भगवा कर दे। नौगांवा में बाबा रूप सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूशन और बाल भारती पब्लिक स्कूल में महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। महात्मा ज्योतिराव फूले ने दलित एवं महिला शिक्षा समानता के लिए बहुत कार्य किए हैं। बाबा रूप सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि ज्योतिराव फूले का समाज और शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान था।
वहीं स्कूल के हेडमास्टर सोनल राजपूत ने भी बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ अवनीत कौर, यादराम सावरिया, आशुतोष सिंह नरूका, मनप्रीत कौर सहित अनेक अभिभावकगण मौजूद रहे। महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ, जो कि एक सैनी समाज से बिलोंग करते थे। उन्होंने दलित व नारी शिक्षा एवं पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने खूब क्रांति लड़ी। काफ़ी लंबे अरसे के बाद उनको अपनी क्रांति में सक्सेस मिली, उनको सफलता मिली। महात्मा ज्योतिराव फूले ने 24 सितंबर 1873 को एक सत्य शोधन समाज नामक संस्था की स्थापना करी। साथ ही में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका उन्होंने टाइटल दिया गुलामगिरी, कि किस तरह से दलित समाज, पिछड़ा वर्ग नारी शिक्षा को शिक्षा से किस तरह से पिछेड़ रखा है, उनको अधिकार नहीं दे रखा है। उस अधिकार को दिलाने के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। नीमराना में मंगलवार को सैनी समाज द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंडावर विधायक मंजीत चौधरी ने शिक्षा को सामाजिक विकास का माध्यम बताते हुए अभिभावकों से भावी पीढ़ी को बेहतर शिक्षा दिलाने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से महान संत महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन आदर्शों पर चलकर समाज उत्थान कार्य करने और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता गरीबनाथ आश्रम के महंत इकसार नाथ ने की। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने कंचन सहित शैक्षणिक प्रतियोगिता एवं खेल गतिविधियों में अव्वल रही करीब 50 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष हरि सिंह सैनी, ज्योतिबा फूले विकास मंच राजस्थान के रामचंद्र सैनी, थावरमल सैनी, राम सिंह, परमानंद सैनी, सुरेश चंद्र रेवाड़िया सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कृषि पर्यवेक्षक संगठन उप शाखा किशनगढ़ बास के चुनाव जिला अध्यक्ष मंगतूराम बसवाल और चुनाव प्रभारी धर्म सिंह गुर्जर के नेतृत्व में किसान भवन पर संपन्न हुए। चुनाव में पंचायत समिति किशनगढ़ बास, कोट कासिम, तिजारा और मुंडावर के 120 कृषि पर्यवेक्षकों ने इसमें भाग लिया। चुनाव में रामोतार प्रजापत शाखा अध्यक्ष किशनगढ़ बास के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ जिला संयोजक दिनेश तक्षक ने दिलाई। वहीं नव निर्वाचित शाखा अध्यक्ष का समस्त कृषि पर्यवेक्षकों के द्वारा मिठाई बांटकर और साफा तथा माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर नव निर्वाचित अध्यक्ष रामोतार ने सदैव कृषि पर्यवेक्षक तथा किसान हित में कार्य करने की बात कही। सैनी समाज नवयुवक मंडल लक्ष्मणगढ़ द्वारा मंगलवार को महात्मा ज्योतिराव फूले की 196वीं जयंती पर शोभा यात्रा एवं सम्मान समारोह का आयोजन कस्बे की सैनी धर्मशाला में किया गया। सैनी समाज अध्यक्ष अजीत सैनी, नवयुवक मंडल अध्यक्ष पूरण सैनी और कोषाध्यक्ष भूपेंद्र सैनी ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि समाज सेवी अमन देव फुलेरा थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज अध्यक्ष अजीत सैनी ने की। वहीं विशिष्ट अतिथियों में भाजपा नेता पूर्व चेयरमैन बन्नाराम मीना, सैनी महासभा संरक्षक पप्पू भाई प्रधान, लालाराम सैनी, पूर्व सरपंच रमेश सैनी, मंडल अध्यक्ष नरपत सिंह शामिल थे। समारोह में पूर्व चेयरमैन बन्नाराम मीना सहित अन्य सभी अतिथियों का साफा बंधन में माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वहीं पूर्व चेयरमैन बन्नाराम मीना ने महात्मा ज्योतिराव फूले के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। इससे पूर्व मंगल कलश यात्रा और महात्मा ज्योतिबा फूले की शोभा यात्रा निकाली गई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल सैनी धर्मशाला में पहुंचकर संपन्न हुई। कलश यात्रा में सैनी समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं प्रतिभा सम्मान समारोह में समाज के 151 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। तिजारा क्षेत्र के असलीमपुर गांव में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 11 अप्रैल को मनाई गई। संयोजक बुधराम ने बताया कि असलीमपुर गांव में हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती मनाई गई, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक संदीप यादव एवं अध्यक्षता बसपा के प्रदेश महासचिव इमरान खान ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधान जेपी यादव, पालिका अध्यक्ष तिजारा झब्बूराम सैनी, पार्षद मंगतूराम सैनी सहित सभी अतिथियों ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। रामगढ़ कस्बे की सैनी धर्मशाला में सैनी समाज के लोगों ने महात्मा ज्योतिबा राव फूले की 196वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। सैनी समाज के लोगों ने महात्मा ज्योतिबा राव फूले के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। युवा नेता कृष्ण सैनी ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने दलित, शोषित और पिछड़े समाज के लिए अपना जीवन लगाकर उनको शिक्षित कर बराबरी का दर्जा देने का कार्य किया।
हमें ऐसे महापुरुष से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए जिन्होंने महिला और पिछड़े और अछूतों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए हैं। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रबल समर्थक थे। इस मौके पर महेंद्र सैनी, कृष्ण सैनी, ब्रजमोहन सैनी, ओम प्रकाश, लक्ष्मण सैनी, दिनकर सैनी सहित अनेक लोग मौजूद थे। विराटनगर पंचायत समिति सहित मेड़कुंडला क्षेत्र को जयपुर जिले में यथावत रखने की मांग को लेकर सोमवार को उपखंड मुख्यालय विराटनगर के सामने संघर्ष समिति द्वारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। वहीं इससे पूर्व संघर्ष समिति के सभी सदस्यों ने राष्ट्रगान किया और भारत माता के नारे लगाए। इस मौके पर पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा, संघर्ष समिति के जगदीश यादव, होमराज चेची, सत्यनारायण सैनी, चंद्र प्रकाश सैनी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। उपस्थित वक्ताओं ने कहा, क्षेत्र की उनकी मांग है कि उन्हें जयपुर जिले में यथावत रखा जाए, अन्यथा उनका जिला मुख्यालय विराटनगर को बनाया जाए। जब तक राज्य सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेगी तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। हमारे विराटनगर को या तो जिला बनाया जाए या फिर जयपुर में ही पहले की तरह ही यथावत रखा जाए। हम बहरोड कोटपुतली में नहीं जुड़ना चाहते क्योंकि हम ढूंढाड़ी भाषा के लोग हैं और वो राठ भाषा के लोग हैं, इसलिए हमारा उनका कल्चर मेल ही नहीं खाता। रही बात, हम शिक्षा से, व्यापार से, चिकित्सा से, बिजनेस से सारा हम जयपुर से जुड़े हुए हैं। हम कोटपुतली हमारे लिए एक यूपी की तरह लग रहा है और यूपी जैसे ही कारनामे कोटपुतली के हैं। वहाँ के लोग हैं, हर तीसरा लड़का वहाँ का क्रिमिनल है। ऐसे कल्चर में हम जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मेरी मांग है, सबसे पहले तो विराटनगर को जिला बनाया जाए और अगर विराटनगर को जिला नहीं बनाते तो जयपुर में हमें यथावत रखा जाए। खैरतल शहर के मध्य स्थित बाजार हेमू कालानी चौक पर फल विक्रेता दीपक उर्फ दीपू पर जानलेवा हमला करने के विरोध में मंगलवार को फल सब्जी विक्रेताओं की हड़ताल रही। सब्जी मंडी आड़त संघ के अध्यक्ष दुर्गादास परवाना और फल सब्जी विक्रेता संघ के अध्यक्ष धर्मदास गनवानी ने बताया कि भीड़ भरे बाजार में इस तरह वारदात होना बहुत गंभीर और चिंताजनक है। अब तक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी नहीं किया है। गौरतलब है कि पीड़ित पक्ष के उमेश पुत्र खुशहाल दास सिंधी ने हमलावरों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। इधर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेलवे फाटक पर सब्जी व्यापारियों से चर्चा कर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही। व्यापारियों के साथ जो है गुंडागर्दी हुई है, हम चाहते हैं कि हमारे को न्याय मिले और गुंडों का जो जिन्होंने ये आपराधिक तत्व किया है उनकी गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी नहीं होने तक हमारी जो है ये सब्जी मंडी और व्यापार मंडल की अनिश्चितकालीन बंदगी हो रही है। भाई की दुकान में मुने खाया था, वहाँ पर आके सामान लिया, मेरे को बोला पैसे दे, उसने पैसे दिए नहीं, मैंने पैसे आपको दे दिए। वो फिर घर पर चला गया, दोनों बच्चों को लेके आया था, भाई आज पहले मारपीट करी। फिर मैं गया यहाँ से दौड़ता फिर दौड़ते मेरे पे मारपीट करी। उनके लड़कों ने उनके साथी को बुला दिया, कम से कम 15-20 जने थे, धारदार हथियार से मैंने बाहर कर दिया। कब की घटना है ये? रात को 9:15 बजे की बात है। कितनी तारीख की? ये 8 तारीख को। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं तो ये चाहता हूँ उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला? ढील नहीं है फिलहाल। उन्होंने क्या रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। रिपोर्ट अभी आएगी मेरी। मैं कल आलू भर्ती था, छुट्टी लेके आया था दूर से, मेडिकल मेरी अब लगेगी, उसके बाद कार्रवाई करी जाएगी। चौक पे जो असामाजिक तत्वों ने जो गलत गुंडागर्दी की है उसके विरोध में हम सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं आज। अगर इसमें बात नहीं बनती है या कोई नई गिरफ्तारियां होती है तो हम आगे और शनिवार को रात को जिस तरह से 8:30 बजे बाद कुछ शरारती तत्वों ने जिस तरह से गिरोह बना करके यहाँ फल सब्जी मंडी में और यहाँ के व्यापारियों जिस तरह से हमला किया, ये बड़ा निंदनीय है। मैं उस घटना की घोर निंदा करता हूँ। और सबसे दुखद पहलू रहा कि यहाँ से थाना आधी किलोमीटर दूर है। 1.5 घंटे तक पुलिस नहीं आई और गुंडे आतंक मचाते रहे और घायलों को भी दुकान में बैठने के बाद भी खून बह रहा है, उसके बाद भी उनके चप्पलों से मारा और एक व्यक्ति को उठाया और किसी राजनीतिक नेता या किसके दबाव में, वो तो पुलिस बताएगी, उसको हाथ के हाथ छोड़ दिया। इससे लगता है कि इस कांग्रेस राज में आम व्यापारी, आमजन सुरक्षित नहीं है। इसके लिए व्यापारियों ने स्वयं ने तय किया कि हम आज अपना कारोबार सब्जी मंडी बंद रखेंगे। सब्जी मंडी बंद रही। मैंने इस संबंध में पहले इनमें डीएसपी से बात की थी।
मैं भी एसपी और आईजी साहब से बात करूंगा, अपराधी तुरंत पकड़े जाएं और आगामी कोई ऐसी घटना नहीं हो कि जो ये आदतन अपराधी हैं, आए दिन घटना करते हैं, माल ले जाते हैं, पैसे नहीं देते, मारपीट करते हैं। और अगर मान लो कोई कुछ कहता है तो कहते हैं तुम्हारे खिलाफ संगीन धाराओं में FIR दर्ज करा देंगे, आपकी जमानत नहीं। इस तरह की घटना है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की सह पर जब व्यापारियों ने FIR दर्ज कराई तो पुलिस की सह पर पुलिस के एक अधिकारी के इशारा करने के बाद अपराधियों ने एक एट्रोसिटी की FIR व्यापारियों के खिलाफ कराई। ये दुखद घटना है। इस तरह से अगर मान लो इस कानून का और जिस तरह से पुलिस वाले इस तरह से अपराधियों को बचाएंगे तो यहाँ कानून नाम की चीज़ नहीं रहेगी। तिजारा कस्बे में सैनी विकास मंडल के तत्वाधान में समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 196वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर बाजार से बाइक रैली निकालकर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित हुए कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। सभी अतिथियों ने ज्योतिबा फुले की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर सैनी समाज में भारी उत्साह नजर आया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक मामन सिंह यादव, संदीप दायमा, हर्ष यादव, पुरुषोत्तम सैनी, रामचंद्र सैनी, सुभाष सैनी सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजगढ़ के सकट कस्बा स्थित चौथ माता मंदिर पर आयोजित हो रहा 2 दिवसीय वार्षिक मेला कुश्ती दंगल के साथ संपन्न हो गया। मेले के दूसरे दिन श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। मेले के दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने परिवार समेत माता के दर्शन करते हुए मनौतियां मांगी। सुबह से ही परिसर मंदिर में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। यह सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। श्रद्धालुओं ने माता के दर पर ढोक लगाते हुए प्रसाद चढ़ाया। मेले के अवसर पर चौथ माता मंदिर पर माता का रात्रि जागरण हुआ, जिसमें गायक कलाकारों ने भजनों के माध्यम से रात भर माता की महिमा का गुणगान किया। मेले के मौके पर चौथ माता मंदिर में विराजित चौथ माता की प्रतिमा सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा की फूल बंगला झांकी सजाई गई। कुश्ती दंगल देखने के लिए लोग छतों और पेड़ों पर चढ़ गए। मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। मेले की संपूर्ण व्यवस्था ग्राम पंचायत सकट और मेला कमेटी द्वारा संभाली गई। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी, उप सरपंच पवन विजय, पूर्व सरपंच नरसीराम मीणा, कुलदीप गंगावत, कैलाश मीणा, जुगल किशोर सैनी, छोटेलाल मीणा, मुरारी पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ज्ञानदेव आहूजा ने पंचायत समिति प्रधान रसनम गोपाल चौधरी को पंचायत समिति में नहीं बैठने देने के मामले में कहा कि प्रधान को दलबल के साथ वहां पहुंचकर बैठना चाहिए, जबकि पंचायती राज विभाग के द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं। विकास अधिकारी पंचायती राज विभाग के आदेशों को भी नहीं मान रहे हैं। इससे पूर्व पंचायत समिति चुनाव के दौरान भी यहाँ पर चुनाव में गड़बड़ी की गई थी। उनका यह मानना है कि प्रधान तो महिला है, उनके पति गोपाल चौधरी एवं भाजपा नेता सुखवंत सिंह को पूरी ताकत लगाकर उन्हें वहां बैठाना चाहिए। इससे अपने सम्मान और भारतीय जनता पार्टी के सम्मान को नुकसान हो रहा है। गौरतलब है कि माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश मिलने के बाद पंचायती राज विभाग द्वारा 17 मार्च को जारी आदेश में प्रधान के पद पर कार्य संपादित करने के लिए मनोनीत किए गए लियाकत खान को माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में दायर सिविल रिट पिटीशन में पारित आदेश द्वारा विभागीय आदेश की क्रियान्विति को स्थगित कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में विभागीय आदेश की क्रियान्विति को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक दबाव के चलते प्रधान रसनम गोपाल चौधरी को पद पर नहीं बैठने दिया जा रहा है। कम नहीं है यहाँ के प्रधान और उनके सरपरस्त में। पंचायत राज ने आदेश कर भी दिया, फिर भी प्रधान को वीडियो ने कुर्सी पर नहीं बैठाया। इनको जनता को 1000-2000 लोगों को लेके पूरे ताकत दल बल के साथ कुर्सी पे जाके बैठना चाहिए। वीडियो क्या करेगा वीडियो, और क्या करेंगे सरकारी अधिकारी। जब पंचायत राज कमिश्नर ने पंचायत राज ने आदेश कर दिया, उसके बाद बात खत्म। मुझे याद है इनका जब चुनाव हो रहा था पंचायत समिति का, तब कम से कम 10 चार्ट नेताओं को मुझे फ़ोन आया कि भाई साहब यहाँ श्रीमती साफिया खान विधायक महोदय खड़े हैं और यहाँ वोट डालने नहीं देंगे। तो मुझे मजबूर होकर एसपी को कहना पड़ा। एसपी ने या सीओ को और एडिशनल एसपी को आदेश दिया, लाठीचार्ज हुआ, तब पंचायत समिति सदस्यों को वोट डाले। भैया सीधी बात है, दुनिया मंदी जोरानू लख लानता कमजोरानू। कमजोरों को लख लानते हैं और जोरू वो जिसके लठ में दम हो। जोरू है तो दम है, दम है तो दम के साथ में जोरू है, और नहीं तो बाकी सब बात बेकार है। प्रधान साहब तो महिला है, लेकिन प्रधान हस्बैंड श्रीमान गोपाल सिंह जी और श्रीमान सुखवंत सिंह जी को पूरी ताकत लगाकर उनको बैठाना चाहिए। इसमें अपने सम्मान को, भारतीय जनता पार्टी के सम्मान को नुकसान हो रहा है, ये मेरा कहना है।
आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।